संदर्भ आप देख सकते हैं। अब अगले विषय को प्रस्तुत करने के लिए आदित्य जैन मुंबई आवे, जिनका विषय है जैन धर्म में निमित्त ज्ञान। वीतरागाय नमः। मेरा शीर्षक है जैन धर्म में अष्टांग निमित्त ज्ञान और मैं इस विषय को कुछ बिंदुओं से ऐसे प्रस्तुत करूंगा। पहले शोध लिखने का उद्देश्य, निमित्त ज्ञान क्या है, निमित्त ज्ञान के भेद, निमित्त ज्ञान की उत्पत्ति, जैन शास्त्रों में निमित्त ज्ञान, जैन दर्शन में प्रचलित निमित्त ज्ञानी और फिर अंत में हम कुछ प्रश्न लेंगे। पहले उद्देश्य, एक जगह जहाँ प्रवचन में इस विषय को सुनते ही लोगों में उत्साह आ जाता है, वहीं दूसरी जगह यदि इस विषय को सामान्य लोगों के बीच बोलो तो वो चिड़चिड़ा से जाते हैं। मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता या ये वैज्ञानिक नहीं है, ऐसी चीज़ें सुनने मिलती है। अब किसकी सुने? एक जगह जहाँ देश विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, जहाँ विज्ञान को ज़्यादा मानता है, या दूसरी तरफ धर्म जैसे हजारों परंपराओं ने स्वीकृत किया है। बस ऐसे ही कुछ प्रश्न था, इसलिए मौका देखकर इस विषय पर शोध करने का विचार किया। ज्ञान और कर्म के सिद्धांतों को जहाँ अत्यंत गहराई से बताया जाता है, जब भारतीय दर्शनों में, वो दर्शन जैन दर्शन है। जैन परंपरा में ज्ञान को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उनमें से एक है अष्टांग निमित्त ज्ञान। निमित्त ज्ञान सुनते ही उपयोग एकाग्र हो जाता है। इस जैन धर्म के सारे विषय एक तरफ और निमित्त ज्ञान का विषय एक तरफ। इसलिए इस संबंध में बहुत कुरीतियां भी प्रचलित हो चुकी हैं और आजकल तो धर्म के संदर्भ में पैसे कमाने में भी निमित्त ज्ञान एक निमित्त बन चुका है स्वयं में भी। जहां व्यक्ति एक बार को लाल बत्ती भी पार कर ले, वहां यदि किसी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो उस रास्ते को पार नहीं करेगा। एक व्यक्ति यदि बिना सजे धजे निकल जाए घर से, लेकिन एक टूटे हुए आईने में अपना चेहरा नहीं देखेगा। बस इसी के लिए, कुछ इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए इस शोध को लिखा है। निमित्त ज्ञान क्या है? निमित्त ज्ञान का अर्थ है सामान्य कारण या चिन्ह। 3 काल संबंधी शुभाशुभ का ज्ञान करने के लिए अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न, ये 8 निमित्त ज्ञान है। इन 8 निमित्तों द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान होना निमित्त ज्ञान कहलाता है। न्याय शास्त्र में 2 प्रकार के निमित्त माने हैं, एक कारक, एक सूचक। कारक निमित्त वो कहलाते हैं जो वस्तु के संपन्न होने में सहायक होते हैं, जैसे घड़े के लिए कुम्हार निमित्त है। और दूसरे प्रकार का निमित्त है सूचक, जैसे सिग्नल के झुक जाने पर रेलगाड़ी के आने की सूचना मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में सूचक निमित्तों की विशेषताओं पर विचार किया गया है तथा संहिता ग्रंथों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय सूचक निमित्त ही है। संहिता शास्त्र मानता है कि प्रत्येक घटना के घटित होने के पहले प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है। इन प्राकृतिक विकारों की पहचान से व्यक्ति भावी शुभाशुभ घटनाओं को सरलता पूर्वक जान सकता है। लेकिन जान सकता है, बदल नहीं सकता। ज्ञान कराने में जो भी कारण या साधन हो वो निमित्त कहलाएंगे। निमित्त ज्ञान के साधन कोई चमत्कारी वस्तु हो, ये बात जरूरी नहीं है। गूगल, फोन, न्यूज़पेपर इत्यादि चीजें भी निमित्त ज्ञान के अंदर ही आ जाती हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि निमित्त ज्ञान कार्य का ज्ञान कराता है, कार्य को नहीं कराता। जैसे कि एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए और कार्य असफल हो जाए, ऐसा मानना गलत होगा। क्या काली बिल्ली के रास्ते काटने पर कार्य असफल हुआ? यदि ऐसा मानते हैं तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति कल खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, कोई एक ऐसा कठिन कार्य करने जाएगा और फिर बोलेगा कि मेरी रास्ते को बिल्ली ने नहीं काटा, तो ये कार्य असफल नहीं होगा। और क्या हर व्यक्ति जो अपने घर में एक बिल्ली को पालता है वो कभी सफल नहीं हो सकता? निमित्त ज्ञान का जब अपूर्ण ज्ञान या ऐसा टूटा हुआ ज्ञान होता है, तब ऐसे विचित्र प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनसे श्रद्धा भी डिगमगाती है। अब निमित्त ज्ञान के भेद। ज्योतिष शास्त्र में अव्यभिचारी सूचक निमित्तों का विवेचन किया गया है। इन्हीं सूचक निमित्तों के संहिता ग्रंथों में 8 भेद बताए हैं। व्यंजन निमित्त ज्ञान, सिर, मुख आदि में उत्पन्न हुए तिल आदि चिन्हों से किसी स्थान को उद्देश्य कर लाभ, अलाभ आदि को जानना व्यंजन निमित्त शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अंग निमित्त ज्ञान, अंग उपांग का स्पर्श करने अथवा देखने से जो प्राणियों के शरीर संबंधी तीनों काल में होने वाले शुभ अशुभ का ज्ञान होता है, उसे अंग निमित्त शुद्ध ज्ञान कहते हैं।
स्वर निमित्त ज्ञान। मृदंग आदि अचेतन तथा हाथी आदि चेतन पदार्थों के सुस्वर अर्थात दुस्वर शब्द एवं स्वरों द्वारा जो इष्ट अनिष्ट से प्राप्त होने वाली सूचना होती है उसे स्वर निमित्त ज्ञान कहते हैं। भौम निमित्त ज्ञान भूमि और स्थान आदि के अंतर एवं भेद से जो हानि और वृद्धि का ज्ञान करना है तथा पृथ्वी के अंदर रखे हुए रत्न आदि का उसे भौम निमित्त शास्त्र कहते हैं। चिन्ह निमित्त ज्ञान वस्त्र और आयुध आदि में जो चूहे आदि के द्वारा छिद्र कर दिए जाते हैं वह देव, राक्षस और मनुष्य भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उन्हें देखकर जो शुभ एवं अशुभ का फल जानते हैं उसे चिन्ह निमित्त शास्त्र कहते हैं या निमित्त ज्ञान कहते हैं। अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान चंद्र आदि ज्योतिष देव आकाश में रहते हैं, उनके संबंध एवं साहचर्य से जो ज्ञान होता है उसको अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान कहते हैं। लक्षण निमित्त ज्ञान श्रीवृक्ष, साथिया आदि जो 108 लक्षण होते हैं उन्हें देखकर भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कहना लक्षण निमित्त ज्ञान कहलाता है। और अंतिम स्वप्न निमित्त ज्ञान शुभ और अशुभ स्वप्नों को देखकर वृद्धि एवं विनाश आदि का ठीक ठीक कथन करना स्वप्न निमित्त ज्ञान कहलाता है। अब निमित्त ज्ञान की उत्पत्ति। निमित्त ज्ञान की उत्पत्ति को हम ज्योतिष शास्त्र से जोड़ सकते हैं क्योंकि ज्योतिष भी निमित्त के अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान में आ जाता है। जब तीसरा काल समाप्त होने पर आ रहा था और चौथा काल प्रारंभ हो रहा था तब कल्प वृक्षों की सामर्थ्य घट रही थी और ज्योतिरिंग जाति के कल्प वृक्षों का प्रकाश अत्यंत मंद हो गया था। आर्य पुरुष ने जब पहली बार सूर्य चंद्रमा दिन रात देखा तो भय के वश वे प्रतिश्रुति नाम के प्रसिद्ध पहले कुलकर के पास गए। वहां प्रतिश्रुति कुलकर ने उन्हें सूर्य चंद्रमा आदि का ज्ञान करवाया और उसकी व्यवस्था का ज्ञान करवाया। इसके बाद लगभग असंख्यात करोड़ वर्ष के समय व्यतीत होने के बाद जब पहले कुलकर का स्वर्गवास हो गया था तब दूसरे कुलकर अर्थात सनमिति नाम के कुलकर जब जन्म हुए थे उस समय पर तारे आदि भी दिखना चालू हो गए थे। अत्यंत और भी ज्यादा भयभीत होकर जब लोग इन पे गए तो इन्होंने चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और तारों की भी व्यवस्था और ज्योतिष का ज्ञान इनको दिया। वहां से हम कह सकते हैं कि निमित्त ज्ञान की उत्पत्ति भी उसी समय से हुई। अब जैन शास्त्रों में निमित्त ज्ञान का वर्णन। द्वादशांग में निमित्त ज्ञान का वर्णन दृष्टिवाद अंग में विद्यानुवाद पूर्व में लिखा है और जैन आचार्य की दृष्टि निमित्त ज्ञान पर अक्सर सीमित ही रही है। निमित्त ज्ञान की चर्चा उनकी परिभाषा और उसके भेद तक रही है। सबसे अत्यधिक विस्तार निमित्त ज्ञान का भद्रबाहु संहिता में आया है और उन्होंने हर प्रकार के निमित्त और उनके द्वारा कथित शुभ अशुभ घटनाओं का वर्णन किया है, परंतु मूल आचार्य द्वारा लिखित किसी ग्रंथ में इतने विस्तार से इसकी चर्चा नहीं मिलती है। अब जैन दर्शन में प्रचलित निमित्त ज्ञानी और उनकी कुछ घटनाएं, जैसे सबसे प्रचलित तो भद्रबाहु स्वामी हैं जिनकी निमित्त ज्ञान से उन्होंने 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर ली थी। एक और आचार्य का नाम निमित्त ज्ञान के ज्ञाताओं में आता है और वो है कालकाचार्य। ये भी निमित्त और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने अपनी प्रतिभा से शक कुल के शाही अर्थात राजा को स्ववश किया था तथा गर्दबिल को दंड दिया था। जैन परंपरा में ज्योतिष के प्रवर्तकों में इनका मुख्य स्थान है। आदि और भी उल्लेख मिलते हैं जैन शास्त्रों में जिसको आप शोध पत्र के माध्यम से एक बार देख सकते हैं। अब कुछ प्रश्न। एक पहला प्रश्न है, क्या निमित्त ज्ञान एक रिद्धि है? क्या हम इसे प्रकट कर सकते हैं? तो नहीं, निमित्त ज्ञान कोई रिद्धि नहीं है। निमित्त ज्ञान एक विद्या है जो शुद्ध ज्ञान के अंदर आती है। और जहां रही प्रकट करने की, तो हाँ, निमित्त ज्ञान क्योंकि विद्या है उसे हर व्यक्ति सीख सकता है। शास्त्रों में जहां भी निमित्त ज्ञान की चर्चा आती है वहां उनसे होने वाले भविष्य के ज्ञान का ही वर्णन आता है, लेकिन इनसे भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है। सो ऐसा क्यों है? भूत और भविष्य में भूत काल में जो हुई घटना है उनके चिन्ह कदाचित नष्ट हो सकते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि से निकलने वाला धुआं, जिस समय पे धुआं समाप्त हो जाएगा, अग्नि समाप्त हो जाएगी, सो धुआं समाप्त हो जाएगा। और यदि धुआं नहीं दिखेगा तो फिर अग्नि का ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए भूतकाल की चर्चा कम मिलती है, भविष्य की अधिक मिलती है। लोक में ऐसे बहुत अन्य मत के गुरु देखे जाते हैं जो सूर्य ग्रह इत्यादि को देखकर भविष्य का सही निरूपण कर लेते हैं। सो क्या वह सही है और क्या उन पर श्रद्धा करनी चाहिए? अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान की चर्चा तो हमारे शास्त्रों में भी आती है
और निमित्त ज्ञान क्योंकि एक विद्या है जो उसे हर कोई सीख सकता है, लेकिन उन पर फिर भी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिस उद्देश्य से ज्योतिष का ज्ञान बीच में फैला रहे हैं लोगों के, वो उद्देश्य राग पूर्वक ही है, राग के वश और राग को ही पूर्णता करने के लिए वो उस ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हैं। इस शोध पत्र में टोडरमल जी द्वारा 6वें अधिकार में व्यंतरादि का स्वरूप और उनके पूजन के निषेध में प्रकरण आया है, वो इसी से मिलता जुलता है, आप शोध पत्र में देख सकते हैं। और भी अधिक कुछ प्रश्न हैं जिन्हें उसमें देख सकते हैं। अंत करता हूं इसको मैं। अष्टांग निमित्त ज्ञान एक विद्या है जो सत्य और प्रामाणिक ही है, परंतु उसके जानकार आज सत्य है या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है। भविष्य की चर्चा शास्त्रों में उसकी निश्चितता बताते हुए हमें निश्चिंत करने के लिए करी गई है। यदि हम इसका प्रयोग हमारे रागवश करें और दोष शास्त्र या धर्म को दें तो वह गलत होगा। अतः इसे अवैज्ञानिक ठहरा देना बिना सोचे विचारे अज्ञान की निशानी है, मॉडर्न पने की नहीं। जय जिनेन्द्र। आदित्य के इस विषय को, शीर्षक को पढ़ करके मुझे लगा था कि कहीं निमित्त उपादान वाली चर्चा में से भी निमित्त का प्रयोग, निमित्त की चर्चा आगम में क्यों आई है, इस विषय पर चर्चा होगी। क्योंकि आपका शोध पत्र देखा नहीं था मैंने, लेकिन एक अच्छा विषय आपने उठाया, प्रासंगिक भी है। छोटा सा ही प्रश्न है कि ये कहाँ तक कुरीति है और कहाँ यह उपयोगी है, और इसका यदि हमें बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातों का भी यदि हमें ख्याल आता है तो उसका हम दैनिक जीवन में क्या कोई प्रयोग हम कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक बात दैनिक जीवन में प्रयोग करने की है, तो हाँ, जैसे मैंने उसमें प्रश्न भी उठाया है, उसके उत्तर में लिखा है, जैसे गृह स्थापना या प्रतिष्ठा करते हैं तब ऐसे कहते हैं कि ये कार्य शुभ हैं और इन्हें करना चाहिए, तो कदाचित वहाँ इसका प्रयोग, हम इस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसे स्वर को बजाना शुभ है, ऐसे सुबह उठ के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना शुभ निमित्तों में एक आता है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे मान के करें कि इसको करने से जो कार्य होगा वो 100% सही ही होगा, तो फिर वो बात गलत हो जाएगी। वो जो होना है वो तो निश्चित होगा ही, लेकिन हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। उसमें एक उदाहरण मैंने ऐसे दिया है, जैसे क्या संस्कार और ज्ञान से ही लोग सच्चे मार्ग पर चलने लगते हैं? अगर ऐसा है तो आज भी जगत में लोग अन्याय अनीति करके बच कैसे रहे हैं? और यदि नहीं है सच, तो फिर गुरु इत्यादि, माता पिता इत्यादि बच्चों को संस्कार इतने क्यों दे रहे हैं? उसका उत्तर ऐसा ही है कि संस्कार देना तो एक कार्य है, करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद यदि वो व्यक्ति अन्याय के मार्ग में चले तो फिर वो तो एक अलग ही प्रकरण है। कुरीति कहाँ कहलाएगी और उपयोगी कब होगी? कुरीति एक यहाँ कहला सकती है कि यदि किसी को निमित्त ज्ञान आता है या वो उसमें विद्वान है, तो अपने फायदे के लिए वो दूसरों को कुछ यहाँ वहाँ या गलत इत्यादि बता दे, तो वो कुरीति होती है। कुछ धन के लिए कर ले, कुछ ऐसे करते, ये तो उसका लोभ हुआ। मैं तो कुरीति इस रूप में कह रहा था कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, अब इसलिए काम नहीं होगा, ऐसा जो समझते हैं वो निमित्त ज्ञानी अकेला बिल्ली रास्ता काट गई इतने में नहीं होता है। किस समय काटी, किस दिशा से किस दिशा में चली गई, बहुत सारी बातें होती उसमें, और उतनी बातों को देख कर फिर वो निर्णय करते हैं कि कार्य होगा या नहीं होगा, कि बिगड़ेगा क्या होगा। लेकिन छोटी सी बात में भी, हर बात में ही, अब तो हमारे स्मारक में भी बिल्ली बहुत घूमती रहती है। आपका तो निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निकलेगी ही। आप जब भी निकलेंगे इधर से उधर चली जाएगी। आप परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, फिर तो आप समझेंगे कि मेरा परीक्षा पेपर आज बिगड़ ही जाएगा, और ऐसा सोच के ही परीक्षा देने के लिए आप आएंगे तब तो निश्चित रूप से बिगड़ने ही वाला है। तो इसलिए यदि ऐसी मान्यता या मानसिकता बना ली तो कुरीति है। अब यदि कदाचित ऐसे कोई प्रसंग या अच्छी तरह से जिन्हें ज्ञान है वो ज्ञान तो हुआ, और फिर कदाचित वो कार्य संपन्न नहीं हुआ, तो फिर समझ लेंगे कि भाई अभी योग नहीं था इसका,
और थोड़ा पहले से ज्ञान था तो आकुलित नहीं होंगे। आकुलता व्याकुलता कम करने के लिए वो निश्चित रूप से उपयोगी बन सकती है। बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। जी आदित्य जी, बेहद सुंदर प्रस्तुति और बहुत अच्छा विषय है जैन धर्म में अष्टांग निमित्त ज्ञान। कॉन्फिडेंस अच्छा है, बोलने का तरीका भी अच्छा है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा है। और प्रारंभ जब आपने किया है तो उसको एक सिस्टराइज करने की कोशिश की है, क्रमबद्ध करने की कोशिश की है कि उद्देश्य क्या है, निमित्त ज्ञान क्या है। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि जैन दर्शन के अतिरिक्त भी कहीं निमित्त ज्ञान की बात की गई है क्या? हाँ, अन्य मतों में भी निमित्त ज्ञान की चर्चा मिल जाती है। निमित्त योग से एक प्रचलित है इसका, उसमें मैं ज्यादा विस्तार में वहां क्षेत्र में नहीं गया, लेकिन इतना परिचय है कि अन्य मतों में भी इसकी चर्चा मिल इस प्रश्न से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न मेरा जो मूल प्रश्न है, आपने लिखा है कि निमित्त, आपने पहले बोला निमित्त ज्ञान क्या है, फिर उसके बाद बताया निमित्त ज्ञान के भेद क्या है, और फिर उसके बाद निमित्त ज्ञान की उत्पत्ति क्या है, और उसके बाद आपने बताया जैन शास्त्रों में निमित्त ज्ञान का वर्णन। अब मुझे आप बताइए, क्या ये क्रम ठीक है क्या? भेद प्रारंभ में है, उत्पत्ति प्रारंभ में है, और उसके बाद है जैन शास्त्रों में निमित्त ज्ञान का वर्णन। और उससे पहले आप एक जगह निमित्त ज्ञान क्या है ये बता चुके हैं, जब आपने अन्य दर्शनों में वर्णित निमित्त ज्ञान का अर्थ यहां नहीं बताया है। तो पहले बिंदु और चौथे बिंदु में अंतर क्या है? पहला बिंदु तो आपका यह है कि मतलब निमित्त ज्ञान क्या है, और जो चौथा या पांचवा बिंदु है कि जैन शास्त्रों में निमित्त ज्ञान का वर्णन क्या है, इसमें अंतर क्या है? पहला तो डायरेक्ट विषय से ही जुड़ता है। निमित्त ज्ञान क्या है, ये जैन धर्म के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है, ये उस बिंदु में बताया है। लेकिन जैन शास्त्रों में निमित्त ज्ञान कहाँ है, इसका उद्देश्य ये था कि मूल आचार्य द्वारा ज्यादा इसकी चर्चा नहीं मिलती है, और जहां भी मिलती है वहां मात्र इसके भेद और थोड़ी बहुत परिभाषा उतरी मिलती है। मेरा इसमें आपको एक सुझाव है कि हम इन दोनों को एक कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। यदि अन्य दर्शन को हम शामिल नहीं कर रहे तो रिपीटेशन, जो पुनरावृत्ति है, उससे हमें बचने का शोध पत्रों में प्रयास करना चाहिए। पहली बात, मैं आप एक इतना जैन धर्म में अष्टांग निमित्त ज्ञान, जितना मैं समझ रहा हूं, मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक बेसिक फिलॉसफी की बात है। हमने जितने संदर्भ ग्रंथ लिखे हैं पीछे, उनमें सबसे पुराना संदर्भ ग्रंथ हमारा, जिसका ईयर 1936 है, पीछे देखिए संदर्भ ग्रंथ सूची 1936 है, ठीक है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वह हमने कहीं भी एक भी ओरिजिनल टेक्स्ट संदर्भ ग्रंथ में नहीं डाला। संदर्भ ग्रंथ सूची डाली है। संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब क्या है? जिन ग्रंथों को लिया है उनके दो सोर्सेज रहते हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब क्या है? मूल ग्रंथ, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज, मूल ग्रंथों को पढ़कर जिन्होंने लिखा है, उनको संदर्भ पाके उनको लिखा है कि हम उनकी बातों को पढ़ रहे हैं। इतना प्रमाणिक विषय होने के बावजूद हमको हमारे यहाँ पर मुझे नहीं मिल पा रही कोई भी प्राइमरी डेटा पीछे, प्राइमरी संदर्भ ग्रंथ। तो कोशिश करिए कि रेफरेंस में है अंदर, नहीं इस पे नहीं एक ग्रंथ करता लिखा है इसमें, ये अंतर तो उसे संपादक लिखिए। संपादक है, मूल ग्रंथकार नहीं है। इस बात का थोड़ा सा हम ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा था, और सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि कुरूति कहाँ है और उपयोग कहाँ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मिस्टीरियस भी है, बड़ा रहस्य भी है इसमें। और मतलब पढ़ने मुझे आनंद आ रहा था कि मतलब इतना कुछ हमारे यहाँ है, तो इसे और रुचिपूर्ण तरीके से, सामान्य तरीके से हम लिख सकते हैं। और एक अंत नहीं लिखते हैं लास्ट में, अंत भी बोला कि अंत में
अंत नहीं, ज्ञान का कहीं अंत है ही नहीं। हो सकता है कि हम जितना जानते हैं, जितना मानते हैं, उससे भी बहुत कुछ अधिक हो, खोजना बाकी हो। तो शोध भी खोजने का ही नाम है, तो खोजने की निरंतर प्रक्रिया चलती रहे। बहुत अच्छा, साधुवाद। निमित्त ज्ञान अपने जितने प्रमाणों के भेद प्रभेद हैं उसमें निमित्त ज्ञान कहाँ आएगा? परोक्ष ज्ञान में निमित्त ज्ञान। परोक्ष में भी कहाँ? बहुत सरल सी चीज है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? एक साधन से ज्ञान साध्य का ज्ञान कर रहे हैं, तो ये क्या है? अनुमान है। परोक्ष तो ज्ञान। निमित्त ज्ञान कोई दूसरी दुनिया की चर्चा नहीं है। जो अपन अविनाभाव संबंध वाला अनुमान पढ़ते हैं, तर्क ज्ञान पढ़ते हैं, वही निमित्त ज्ञान है। एक चीज। दूसरा मेरा प्रश्न है आपसे कि वर्तमान में जो ज्योतिष लोग हैं, मतलब जो ज्योतिषी करते हैं और बताते हैं, अब जैसे आदरणीय भाई साहब ने भी इस संबंध में स्पष्टीकरण किया, बस ये पूछना चाहता हूँ, वो ज्योतिषियों का ज्ञान या उनकी जो प्रैक्टिस है उसे आप सही कहेंगे, गलत कहेंगे? क्या टिप्पणी देंगे आप उसमें? मेरे अनुसार मैंने वो प्रश्न भी उठाया था, लेकिन अगर ज्योतिषों का ज्ञान कहना हो और यदि उनके द्वारा कथित जो भी उन्होंने बोला हो वो सत्य निकले, तो वो निमित्त ज्ञान में ही आएगा, वो सत्य ही होगा। उद्देश्य फिर ठीक उससे है, निर्भर तो करेगा। उनकी प्रवृत्ति में कुछ गलत भी है? उनकी प्रवृत्ति में वही ज्योतिष ज्ञान के वर्तमान में ज्ञान उनका सही है, मान लो कि जो वे अनुमान से कर रहे हैं वो कदाचित सही हो सकता है, उसमें नो प्रॉब्लम। तो हमें उसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर भी हम जिस उद्देश्य से उनके पास जाएं वो भी एक तरीके से वो भी मैटर करता ही चलो है अभी उस समय वजह ज़्यादा से। नहीं है तो मैं सीधा उस पर आता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम इस बात पर नहीं है कि आपने कुछ कुंडली देखकर भविष्य प्रेडिक्ट कर दिया, वो हो सकता है, पर फिर आप ये कहते हो कि अरे ये ताबीज़ रख लो, इससे वो आपदा टल जाएगी, ये माला जप लो, इससे ये हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, ये यात्रा कर लो, वो कर लो। वो जो भविष्य बताने के बाद फिर वो उपाय बताते हैं कि ये कर लो, वो हो जाएगा, उनका कारण कार्य ज्ञापक वो संबंध ठीक है, ज्ञान कराते हैं, पर फिर वो जो कारण कार्य संबंध स्थापित करते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वो अनुचित है, हम उसका निषेध। बहुत सुंदर विषय बताया। जिनागम में दो प्रकार के हेतु हैं, एक ज्ञापक हेतु और एक कारक हेतु। यहाँ निमित्त ज्ञान में ज्ञापक हेतु या कारक हेतु नहीं है। एक साइंटिफिक टर्म है डेजावू, आपने सुना होगा डेजावू। तो उसमें जो रचनाएं हो रही हैं, जो परिणमन हो रहा है, वह असंख्यात प्रकार का है, उदय विपाक, लेकिन हम सभी के बीच में उसका एक समूह उपस्थित होता है। तो क्रियाएं अपने आप में रिपीट होती हैं, हमें लगता है यह कार्य तो दोबारा हो रहा है। तो बस इसी अनुमान के आधार से इसका ज्ञान हम मोटे तौर पर लगाते हैं। पद्म पुराण में ऐसा भी उल्लेख आता है कि दो मुनिराजों को एक मुनिराज गुफा में बैठकर निमित्त ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, तो ये सिखाया भी जाता है और रिद्धियों की चर्चा में भी इसकी चर्चा आती है। तो ये ऐसा है, ज्ञान है, ये प्रयोग नहीं है कि आहारक शरीर हो। इसका ज्ञान जिनको स्वयं से प्रकट हो गया वो दूसरों को वचन के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। बहुत सुंदर विषय इस प्रकार अभी हमने जैन धर्म में निमित्त ज्ञान देखा।